गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 92 बताने वाला हूँ। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ओके, यानी कि किसी संख्या को 156 से यदि भाग दिया जा रहा है तो 29 जो है वह शेष बच रहा है, तो उसी संख्या में यदि 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चंस को हम ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको ट्रिक से कैसे बना सकते हैं यह देख लीजिए। उसके बाद में मैं थ्योरी को अप्लाई करके कैसे इसको बना सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, हम देख रहे हैं कि यदि डिविडेंड में 156 से भाग दिया जा रहा है तो 29 शेष बच रहा है। ओके, 29 जो है शेष बच रहा है, तो उसी संख्या में यानी कि जो डिविडेंड होगा उसी संख्या में यदि 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यह जो 13 है यह क्या है, सेकेंड भाजक है। ओके, यहाँ पे हम आपको पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इसको पहले बना रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है ये देख लीजिए। ओके, गिवन है 156 से भाग देने पे, तो 156 जो है यह क्या है, भाजक है। ओके, 156 जो है वो क्या है, भाजक है। ओके, यानी कि भाजक 1 है। भाजक 1 जो है वो कितना दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। ओके, और 29 शेष बच रहा है। शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल जो है वह कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। ओके, और 13 से भाग देने पे 13 जो दिया हुआ है यह क्या है, यह सेकेंड भाजक है। ओके, 13 जो है वो क्या है, सेकेंड भाजक है। देखिए यहाँ पे भाजक सेकेंड जो है वो क्या है, 13 है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भाजक है यह शेषफल से कम है। ओके, यानी कि सेकेंड भाजक जो है वह शेषफल से कम है। तो ट्रिक क्या कहता है कि यदि जो है सेकेंड भाजक, ओके, सेकेंड भाजक यदि कम होगा, ओके, शेषफल से, सेकेंड भाजक यदि कम होगा शेषफल से, यानी कि शेषफल बड़ा होगा और सेकेंड भाजक कम होगा, तो हम क्या करेंगे कि शेषफल में सेकेंड भाजक से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेषफल आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि ट्रिक यह है कि सेकेंड भाजक अगर छोटा होगा, ओके, और शेषफल बड़ा होगा, यानी कि शेषफल से सेकेंड भाजक यदि छोटा होगा, ओके, तो हम क्या करेंगे कि शेषफल में सेकेंड भाजक से डिवाइड कर देंगे और जो भी शेषफल बचेगा वही शेष जो है उस नंबर में 13 से भाग देने पर जो है उतना ही शेष बचेगा। ओके, तो देखिए इसको हम भाग दे करके बता रहे हैं। तो इसमें जो है शेषफल कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। तो 29 में हमें किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है, यानी कि 29 जो है यह क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और 13 जो है यह भाजक हो जाएगा। अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वह हमारा अभिष्ट रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 13 2 या 26। ओके, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा। तो शेषफल जो है वो कितना बचा है, 3 बचा है। तो यही 3 जो है इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पे 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को यदि 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अभिष्ट शेषफल इज इक्वल टू 3। ओके, यानी 3 जो है हम लोग का अभिष्ट शेषफल हो गया। ओके, यानी कि यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पे 29 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या को यदि 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा,
3 शेषफल बचेगा। यह जो है ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, यदि भाजक जो है यानी कि सेकेंड भाजक जो है वह शेषफल से यदि छोटा होगा तो हम क्या करेंगे कि शेषफल में सेकेंड भाजक से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेषफल होगा वह अभिष्ट शेषफल हो जाएगा। यानी कि यदि हम उस संख्या में 13 से भाग देंगे तो शेषफल जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यानी कि x में यदि हम 156 से भाग दे रहे हैं तो 29 शेषफल बच रहा है, तो x में यदि हम 13 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। ओके, तो अभिष्ट शेषफल जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया। यह जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाया है। अब देखिए थ्योरी के अप्लाई करके हम कैसे इसको इजीली बना सकते हैं, यह देख लीजिए। इसको आई होप ये समझ गए होंगे। इसमें जो है क्या करना है कि शेषफल में हमें भाजक से डिवाइड कर देना है। ओके, क्या करना है, शेषफल में सेकेंड भाजक से डिवाइड कर देना है, जो भी शेषफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यह ट्रिक है। अब देखिए हम इसको थ्योरी के माध्यम से कैसे इसको इजीली सॉल्व कर रहे हैं, यह देख लीजिए। ओके, अब देखिए इसमें गिवन क्वांटिटी क्या क्या है ये देख लीजिए। ओके, गिवन यह जो दिया हुआ है यह क्या है, भाजक है। ओके, भाजक इज इक्वल टू 156 दिया हुआ है। ओके, और शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल 29 दिया हुआ है। ओके, भाजक जो है वह 156 दिया हुआ है और शेषफल जो है वह 29 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो है भागफल नहीं दिया हुआ है और भाज्य नहीं दिया हुआ है। ओके, तो भाज्य जो है उसे हम x मान लेंगे, भाज्य को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, यह जो है लेट किया हुआ है, माना हुआ है। ओके, आप x के जगह पे a b c d कुछ भी मान सकते हैं। ओके, और भागफल के जगह पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, भागफल को ऑलवेज 1 मानना है। ओके, मैं आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि भागफल को आप 1 2 3 4 या कोई भी नेचुरल नंबर आप मान सकते हैं। ओके, अगर आप 1 मानते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वह इजी होगा। अदरवाइज अगर आप 2 3 4 कुछ भी मानते हैं तो कैलकुलेशन हार्ड होगा, लेकिन शेषफल जो है वह सेम ही आएगा। रिमाइंडर पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन क्वोटिएंट पर असर होगा। तो हमें जो है यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, यानी कि शेषफल निकालना है। भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल डिफरेंट आएगा। ओके, लेकिन शेषफल जो है वह सेम ही आएगा। यदि आप भागफल के जगह पे 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा या कुछ भी रखिएगा तो जो अभिष्ट भागफल होगा वह डिफरेंट आएगा, लेकिन शेषफल जो है वह सेम ही आएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए आप 1 मान लीजिए। ओके, यहाँ पे आप 2 मानिएगा, 3 मानिएगा, 4 मानिएगा, कुछ भी मानिएगा। ओके, तो आपका जो शेषफल होगा वह सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 3 4 मानिएगा तो कैलकुलेशन हार्ड होगा, लेकिन शेषफल जो है सेम ही आएगा। और भागफल जो होगा वह डिफरेंट आएगा, लेकिन शेषफल जो है वह सेम आएगा। कल इसके बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा किया हूँ। ओके, कि हम लोग 1 मानते हैं क्यों, और इसको प्रूव करके भी मैं बताया हूँ कि यदि हम भागफल को 1 मान रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, और यदि हम भागफल को 2 या 3 कुछ भी मान रहे हैं तो हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले भाज्य निकालना होगा। ओके, तो भाज्य का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ओके, एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था, देख लीजिए यहाँ पे। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ओके, यह फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ओके, तो भाज्य का वैल्यू हमें निकालना है।
तो x का वैल्यू यानी कि भाज्य को हम x मान लिए हैं, तो x इज इक्वल टू भाजक की जगह पे क्या है 156 है, तो 156 लिख देंगे, और भागफल को कितना माने हैं 1 माने हैं। ओके, यहाँ पे इंटू का सिंबल है तो इंटू, और भागफल की जगह पे हम 1 रख देंगे। देखिए यहाँ पे आप 2, 3, 4 कुछ भी रखिएगा। ओके, तो आपका जो अभिष्ट शेषफल होगा वह सेम ही होगा। ओके, तो हमें शेषफल निकालना है, तो शेषफल जो आएगा वह सेम आएगा। यहाँ पे आप 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे 1 मानिएगा तो बेटर रहेगा, और आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और शेष की जगह पे क्या है शेषफल जो है 29 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 29 लिख लेंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है 156 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही होगा। ओके, और 156 में हम 29 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 156 में 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 156 आ गया है, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 29 है तो 29। ओके, अब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कैरी हुआ 1, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। ओके, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। यह जो x का वैल्यू है यह कितना आ गया है 185 आ गया है, यानी कि x हम लोग किसको माने हैं भाज्य को माने हैं, तो भाज्य का वैल्यू कितना आ गया है 185 आ गया है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाज्य जो अब निकला है यह क्या निकला है, भाज्य बराबर कितना हो गया 185 हो गया। ओके, भाज्य कितना निकल गया 185 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पे, उसी संख्या को मतलब 185 में, ओके, उसी संख्या को मतलब जो पुराना भाज्य है उसी संख्या में हमें 13 से भाग देना है। तो हमें भाज्य जो है निकल गया है, तो हम इसी भाज्य में 13 से भाग देंगे। ओके, तो भाज्य जो है कितना हो गया है 185 हो गया है, और 185 में हमें 13 से भाग देना है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि उसी संख्या को मतलब जो पुराना भाज्य है उसी भाज्य में हमें 13 से अगेन भाग देना है। ओके, 13 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो 13 से हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, तो देखिए कितना हो जा रहा है 1, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये जो है कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 5। ओके, 13 4 जा 52। ओके, तो यहाँ पे 52 लिख देंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शेषफल जो है वो कितना आ रहा है, शेषफल जो है वो 3 आ रहा है, तो यही जो शेषफल आया है यही हम लोग का क्या हो गया है आंसर हो गया। ओके, यानी कि सबसे पहले हमें भाज्य निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग दिया जा रहा है तो 29 शेषफल बच रहा है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, तो हमें सबसे पहले भाज्य निकालना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ओके, भागफल को आप 1 मान लीजिए, क्योंकि 1 मानिएगा तो कैलकुलेशन जो होगा वह इजी होगा। ओके, तो आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगा वह हार्ड हो जाएगा, ज्यादा मल्टीप्लाई करना होगा और बड़े संख्या में डिवाइड करना होगा, तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए भागफल को आप 1 मान लीजिए, और भागफल को अगर 1 मान लीजिएगा तो भाज्य जो है वो कितना निकलेगा 185 निकलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 185 में अगर हम 13 से भाग दे, यानी कि उसी संख्या में मतलब जो भाज्य निकला है उसी में। ओके, तो भाज्य 185 निकला है, तो 185 में यदि हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। तो 185 में हम 13 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, यही 3 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, मैं अभी आपको ट्रिक से इसको सॉल्व करके बताया हूं। कैसे ट्रिक से सॉल्व करके बताया हूं कि देखिए यहाँ पे ट्रिक। ओके, एक बार और ट्रिक से मैं आपको आंसर वेरीफाई करा देता हूं। ओके, यहाँ पे मैं बताया हूं कि जो शेषफल होगा उसमें हमें सेकेंड भाजक से
डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे 29 सेसफल आया है और सेकेंड भाजक कितना है 13 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 और 3 सेसफल बच गया। तो देख लीजिए सेसफल जो है वो दोनों सेम बचा है कि नहीं बचा है, बच गया है। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं और थ्योरी को अप्लाई करके भी बना सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है यह फॉर्मूला है। ओके, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, अब हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार से दिया हुआ है। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पे 47 से समझते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। ओके, तो इसको भी हम ट्रिक से बना सकते हैं। ओके, कैसे ट्रिक से बना सकते हैं, देखिए मैं अभी आपको बताया हूं कि ट्रिक से हम इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शेषफल दिया हुआ है यह सेकेंड भाजक से क्या है, बड़ा है। तो शेषफल यदि बड़ा रहेगा और सेकेंड भाजक जो है यदि छोटा रहेगा तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड भाजक से शेषफल में डिवाइड कर देंगे। ओके, और जो भी शेषफल होगा वह हम लोग का अभिष्ट शेषफल हो जाएगा। ओके, तो 15 3 जा 45। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो 2 यहाँ पे शेषफल बच रहा है, तो यही 2 जो है यह हम लोग का अभिष्ट शेषफल हो गया, यानी कि आंसर जो है यही 2 हो गया। ओके, यह जो बताया है यह ट्रिक के माध्यम से बताया है। ओके, ट्रिक से हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हमें थ्योरी के माध्यम से इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यह देख लीजिए। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है ये देख लीजिए, गिवन क्या क्या है ये देखिए। गिवन सबसे पहले भाजक दिया हुआ है, यानी कि 195 से विभक्त करने पे, विभक्त करना मतलब भाग देने पे। ओके, 195 से भाग देने पे, यानी कि 195 से भाग करने पर 47 शेष बचते हैं, यानी कि विभक्त करना मतलब बांटना, भाग देना। ओके, तो 195 से विभक्त करने पे 47 शेष बच रहा है। तो 195 जो है वह क्या है, यह भाजक है। ओके, तो भाजक फर्स्ट कितना दिया हुआ है, 195 दिया हुआ है। ओके, और शेषफल कितना दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए भागफल नहीं दिया हुआ है, तो भागफल को हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, भागफल को क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। ओके, 1। आप यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो शेषफल होगा वह सेम ही होगा। ओके, आप भागफल को यहाँ पे 1 2 3 या कोई भी नेचुरल नंबर मान सकते हैं। अगर आप 1 मानिएगा तो आपका इजी कैलकुलेशन होगा। ओके, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर जो होगा वह सेम ही होगा, यानी कि आपका जो है अभिष्ट शेषफल जो होगा वह सेम होगा। यानी कि भागफल को यहाँ पे कुछ भी रखने पे आपके शेषफल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे भाज्य हमें निकालना है। ओके, भाज्य इज इक्वल टू व्हाट। ओके, पहले हमें भाज्य निकालना है। ओके, जो भी भाज्य आएगा उस भाज्य में हमें सेकेंड भाजक से डिवाइड करना है और जो भी शेषफल आएगा वो हम लोग का अभिष्ट शेषफल हो जाएगा। ओके, यानी कि आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम भाज्य निकालते हैं। तो मैं आप लोग को अभी भी फॉर्मूला बताया हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ओके, यह फॉर्मूला जो है सभी को याद रहना चाहिए। ओके, तो यह फॉर्मूला होता है। ओके, इसका प्रूफ भी मैं आपको बताया हूं। ओके, अब देखिए तो हम भाज्य का वैल्यू निकालते हैं। तो भाज्य कितना दिया हुआ है, 195 दिया हुआ है तो लिख दिए हैं। भागफल कितना दिया हुआ है, 1 माने हुए हैं तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे आप 2 3 4 कुछ भी मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा। अगर यहाँ पे 2 रखते तो आपको मल्टीप्लाई करना होता, हम 1 रखे हैं तो यही नंबर हो जाएगा। ओके, तो यह जो है कॉमन सेंस की बात है। ओके, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया।
ओके, प्लस है तो प्लस हो गया, और सेसफल की जगह पे 47 है तो 47 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 195 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 ही हो जाएगा। ओके, और प्लस 47 है तो 47 होगा। ओके, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, कैरी हुआ 1, 9 और 4 9 और कैरी 1 10, 10 और 4 14, 1 और 1 2, यानी कि भाज्य जो निकला है वह कितना निकला है, 242 निकला है। यह जो निकला है यह क्या निकला है, भाज्य निकला है। ओके, यानी कि हम लोग का भाज्य कितना निकल गया है, देखिए यहाँ पे भाज्य जो निकला है यह 242 निकला है। ओके, भाज्य 242 निकल गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसी संख्या को मतलब जो भाज्य निकला है इसी में, ओके, इसी में यदि हम 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो भाज्य जो निकला है या कितना निकला है, 242 निकला है। तो इसी संख्या में यानी कि 242 में ही यदि हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 15 1 जा 15। ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से उतरा 2। अब 15 के टेबल में 92 से कम कौन सा नंबर आता है। ओके, तो 15 6 जा 90, 2 आ गया। ओके, यही 2 जो आया है यही हम लोगों का अभिष्ट शेषफल हो गया। ओके, यानी कि यदि किसी संख्या में 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है तो उसी संख्या को यदि 15 से विभक्त करें तो शेषफल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का अभिष्ट शेषफल कितना हो गया है, 2 हो गया है। ओके, इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बनाए हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी शेषफल कितना आ गया है, 2 आ गया है। और यहाँ पे हम थ्योरी के माध्यम से बनाया है तो भी हमारा शेषफल जो है वो कितना आ गया है, 2 आ गया है। ओके, आप इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से भी बना सकते हैं और थ्योरी को अप्लाई करके भी बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए संक्षिप्त में इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। यदि शेषफल कुछ भी दिया हुआ रहेगा और सेकेंड भाजक जो है वह कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो सेकेंड भाजक है वह शेषफल से छोटा है कि बड़ा है। ओके, यदि सेकेंड भाजक शेषफल से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे कि उस शेषफल में उस सेकेंड भाजक से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेषफल आएगा वह हमारा अभिष्ट शेषफल हो जाएगा। ओके, अगर हम थ्योरी को अप्लाई करके बनाते हैं तो भाज्य हमें निकालना होगा और भागफल को हम हमेशा 1 मान लेंगे। ओके, आप 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, शेषफल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आप 2 3 4 कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन जो है वह हार्ड हो जाएगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो इजी है कि आप 1 को ही भागफल मान लीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो भागफल जो है 1 हो गया। ओके, अब भाज्य का वैल्यू निकालना होगा तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष हो जाता है, तो भाज्य का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो भाज्य होगा उसी भाज्य में जो सेकेंड भाजक दिया हुआ रहेगा उस सेकेंड भाजक से हम जो भाज्य निकला है उसमें हम भाग देंगे, जो भी शेषफल होगा वह हम लोगों का अभिष्ट शेषफल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यदि किसी संख्या को 195 से भाग देने पे यदि 47 शेष बचता है तो उसी संख्या को यदि 15 से भाग देंगे तो शेषफल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने ट्रिक से इसको बनाया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।